हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल निवेश में आपका स्वागत है। आज हम एक मिड कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट कैप है 13,662 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस है 310, 52 वीक हाई है 314 और लो है 80 रुपीज़। स्टॉक का पी है 41.5 और इंडस्ट्री पी है 33.6। इसका डेट टू इक्विटी रेशो है 0.41%। फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। ROE है 11.8 और ROCE है 13.7। इसका प्रमोटर होल्डिंग है 44.9% और FII होल्डिंग जो फिलहाल में 2.16% बढ़ के हो गया है 5.12%। कंपनी के कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के बिजनेस डिटेल की अगर जानकारी ली जाए तो हम देख सकते हैं ये कंपनी जो है वो कोल पेयर, टार पिच, कार्बन ब्लैक, नेफ्थलीन, रिफाइंड नेफ्थलीन, SNF स्पेशलिटी ऑयल्स बनाती है। ये कंपनी के टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि में। ये कंपनी के कोल टार डिस्टिलेशन कैपेसिटी है 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम, कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी है 1,80,000 मेट्रिक टन पर एनम इत्यादि। ये कंपनी के अलग अलग क्लाइंट्स हैं जैसे कि वेदांता, MRF टायर्स, अपोलो टायर, पीडीलाइट, हिंडाल्को, कॉपर स्टैंडर्ड, बिरला टायर, सीएट, गुडियर इत्यादि। इस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि अभी कंपनी फोकस कर रही है अपने लिथियम आयन बैटरीज में जो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल वो बनाने के लिए। इसके कारण से ये कंपनी को काफ़ी अच्छा बिजनेस फ्यूचर में मिल सकता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उन्हीं सभी में ये लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रहे हैं, आगे भी उस होते रहेंगे। अगर ये कंपनी अच्छी तरह से रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है और अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करती है इसका, तो ये लिथियम आयन बैटरीज जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी अच्छी मददगार काफ़ी साबित हो सकती है। हम आपको बता दें, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की सलाह ना समझे। कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले अपने सभी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं मार्च 21 के क्वार्टर में कंपनी का सेल्स था 566 करोड़ रुपीज़, जो ऊपर नीचे होते हुए मार्च 23 में हुआ था 1029 करोड़ और सितंबर 23 में 1005 करोड़। एक्सपेंसेस भी ऊपर नीचे होते हुए मार्च 21 में थे ये 525 करोड़ रुपीज़, जो मार्च 23 में 903 करोड़ और सितंबर 23 के क्वार्टर में 847 करोड़ रुपीज़ हुए थे। इसके लिए ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख सकते हो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से मार्च 21 में ये था 7%, जो जून 23 में 14% और सितंबर 23 के क्वार्टर में 16% हुआ था। इसी के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के ईयरली प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं मार्च 13 में कंपनी का सेल था 1353 करोड़ रुपीज़, जो मार्च 21 में हुआ था 1679 करोड़ रुपीज़। मार्च 22 में ये 66% बढ़ के हुआ था 27.91 करोड़ रुपीज़ और मार्च 23 में 50% बढ़ के 4172 करोड़ रुपीज़ हो चुका था। कंपनी का एक्सपेंसेस जो था मार्च 13 में था 1247 करोड़ था, जो मार्च 21 में 1549 करोड़ हुआ था। इसके बाद में मार्च 22 में ये 70% बढ़ के 2635 करोड़ रुपीज़ हुआ था और मार्च 23 में 44% बढ़ के 3773 करोड़ रुपीज़ हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का मार्च 13 में 8% था, जो ऊपर नीचे होते हुए मार्च 23 में ये हो गया है 10%। इसी के हिसाब से नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। मार्च 13 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 9 करोड़ रुपीज़, उसके बाद में लॉस भी हुआ था। इसके लिए ऊपर नीचे होते हुए नेट प्रॉफिट जो है मार्च 21 में कंपनी का हुआ था 47 करोड़ रुपीज़, मार्च 22 में हुआ था 39 करोड़ रुपीज़ और मार्च 23 में ये लगभग 458% बढ़ के हुआ है 216 करोड़ रुपीज़। अभी हमने जो नंबर देखे वो आपको ग्राफ्स में अच्छी तरह से समझ आएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो रिजर्व जो थे कंपनी के पास मार्च 14 में 757 करोड़ रुपीज़ थे, जो मार्च 22 में हो गए थे 1826 करोड़ रुपीज़। उसके बाद में मार्च 23 में ये 18% बढ़ के हुए थे 2134 करोड़ रुपीज़ और बाद में सितंबर 23 के क्वार्टर में 17% बढ़ के हुए थे 2500 करोड़ रुपीज़। इसी के हिसाब से बोरिंग अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं मार्च 14 में एक कंपनी का 1362 करोड़ रुपये बोरिंग था, जो कम होते हुए मार्च 22 में हो गया था 587 करोड़ रुपीज़।
उसके बाद में मार्च 23 में कंपनी ने अपना बोरिंग बढ़ा दिया था 43% से, इसलिए हुआ था 842 करोड़ रुपीज़। उसके बाद में सितंबर 23 में ये 23% बढ़ के हुआ था 1035 करोड़ रुपीज़। अभी हमने जो नंबर्स देखे वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगे। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो मार्च 21 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास थे 45.43% शेयर्स, जो ऊपर नीचे होते हुए मार्च 23 में उन्होंने अपने शेयर जो है बढ़ा दिए थे 45.61% के हुए थे, लेकिन सितंबर 23 में उनके पास है अभी 44.86% शेयर्स। गौर करने वाली बात है कि FII ने मार्च 21 में होल्ड किए थे 0.64% शेयर, उसके बाद में लगातार बढ़ाते हुए मार्च 23 में उनके पास थे 2.36%, जून 23 में 2.96% और सितंबर 23 में हो गए हैं 5.12%। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। इसी हिसाब से DII होल्डिंग भी आप देख सकते हो, सितंबर 23 में हो गया है 0.5%। बाकी सभी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास हैं। अभी हमने जो बातें की वो आपको ग्राफ में अच्छी तरह से समझ आएगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए हुए हैं। कंपनी के एक साल के चार्ट की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कंपनी का प्राइस जो था जैन 23 में लगभग 100 के आसपास में चल रहा था, लेकिन एक साल में लगभग 300 के आसपास में चला गया है। ये कंपनी अच्छी तरह से प्रॉफिट मेंटेन करते, सेल्स मेंटेन करके, नेट प्रॉफिट बढ़ा के, एक्सपेंसेस कम करके काम करती हैं, तो ये कंपनी ज़रूर मल्टीबैगर बन सकती है। ये हम देख सकते हैं ये ऑल टाइम चार्ट में जो कंपनी जैन 2006 से रिजल्ट इसका ग्राफ देख सकते हैं, ऊपर नीचे होते हुए कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते थे, कंपनी का भाव ऊपर चला जाता था, वापस से नीचे आता था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कंपनी का भाव अच्छी तरह से ऊपर बढ़ना चालू हो चुका है। इसी तरह से ये कंपनी अगर अच्छी तरह से मेंटेन करता, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है हिमाचल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी कार्बन ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी नंबर 1 है कोल पीच मैन्युफैक्चर करने में पूरे भारत भर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक